जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जून के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ये चलिए ये कार्ड आया अपने आप। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टकनेस की। इसका मतलब ये है कि किसी तरह का ब्लॉकेज, कोई स्टकनेस दिखाई पड़ रही है एंड फिर यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको नॉलेज सारी है, आप दूसरों को अच्छी गाइडेंस दे लेते हैं लेकिन आप अपने ऊपर अप्लीकेबल नहीं करते हैं। ओके यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 1 2 1 एंड 1 2 फिर 1 2। देखिए सारे साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 20 एंड 3 9 8 9 9। 999 की कंडीशन है जो कि अच्छी नहीं है। ओके यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आ गई है। जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने 20 एंड 26 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है चक्कर। ये 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 6 ऑफ सॉर्ड क्यों है? बिटर स्वीट। ये 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? पैशन। एंड ये जजमेंट क्यों आया है? मिरेकल। मे भी आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी एंड आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे एंड फिर उसके बाद कुछ जजमेंट हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि फिर जैसे ईश्वर नाराज़ हो गए हैं या फिर आपके पार्टनर बहुत दुखी थे ये जब आपको छोड़ के गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा पेन में थे या फिर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। फिर ऐसा कुछ मिराकल हुआ है, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है या फिर आपके पार्टनर किसी चमत्कार की उम्मीद में थे। 628 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी है। ओके एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है पैशन ने। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए लेकिन अब उनके रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं हैं। डिवाइन ने ये जजमेंट किया है। जजमेंट ऐसा किया है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब से आपके साथ इनकी डिस्टेंस हुई है तब से इनके ऊपर शनि चलने लग गए हैं। मतलब कि मे भी आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए तो इनको आपकी कमी फील हो, या फिर मे भी ऐसा भी दिख रहा है जैसे यहाँ पे बिटर स्वीट की एनर्जी है कि जैसे कि आपके पार्टनर हमेशा रूठे रहते हैं, आप उनको हमेशा मनाते रहते हैं। तो उसके बाद ये हुआ है कि मतलब आपके जजमेंट कुछ पास हुआ है कि जैसे आपके पार्टनर को पनिश किया गया है, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है एंड अब ऐसा दिख रहा है कि 20 एंड 3 हो गया 5 हायरोफेंट की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। अब आप लोगों के बीच में पैशन इग्नाइट हो रहा है। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आपके दूर जाने के बाद जैसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी एंड जब आप वापस आ गए हैं या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी के बाद ही इनको आपकी वैल्यू पता चली है।
26 एंड 3 हो गया 29, मतलब 11 का मतलब जस्टिस। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है एंड अब आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। 3 9 12 इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपके इन लॉज की बातें बहुत सुनते थे, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल गई है। ऐसा भी पॉसिबल है। एंड अगर आपके पार्टनर आपके लवर हैं तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिवाइन ने जस्टिस किया है। अब जस्टिस ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पनिश किया गया है किसी भी तरीके से एंड देन आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हुई हैं, इम्प्रूवमेंट आया है। 9 3 12 20 एंड 12 कितना हुआ 32 किसी की एज हो सकती है, 23 किसी की एज हो सकती है। 5 की एनर्जी फिर से आ गई है, 3 टाइम 5 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। 5 एंड 6 11 11 का मतलब 2 भी होता है, 5 का मतलब हायरोफेंट, मतलब कि यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुकी हैं। तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है, लोगों की असलियत सामने आ गई है, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ गई है, आपके पार्टनर की असलियत सामने आ गई है। ओके, उनको अब समझ में आ चुका है कि आपकी वैल्यू कितनी है। ओके, चलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है अब आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इनजस्टिस हो रहा था। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे शनिदेव आ गए हैं जस्टिस देने के लिए एंड अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। 8 6 14, यस, आपके पार्टनर जो हैं अब टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब कि इनकी आंखें खुल चुकी हैं, ये समझ चुके हैं सारा सिनेरियो, थर्ड पार्टी को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं एंड इनको सब कुछ समझ में आ चुका है। फिर भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्ट्रेंथ क्यों आया है। रिलीज़, यस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो भी ग्रजेस थे, कोई फाइट हो गई थी, कोई नाराज़गी थी आपके पार्टनर के अंदर, वो सबके सब इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि जब जो है वैल्यू पता चल चुकी है, जब आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ पता चल चुकी है, तो फिर सारी चीज़ें माफ़। जो भी हुआ था पास्ट में, आपके पार्टनर अब उसके बारे में कोई ग्रज नहीं रखना चाहते हैं, कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको पार्टनर मिल गया है अच्छा, तो अब इनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जजमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर थैंकफुल हैं डिवाइन को। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एक्सपेंशन, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटेड हैं तो इंगेज होना चाहते हैं, इंगेज हैं तो मैरिड होना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब अपने आप से डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। तो 9 3 12, यस, ये समझ चुके हैं कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो एंड अब इनका सारा पैशन, सारा प्यार सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पे भी एक कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड क्यों, जॉय, यस, आपके पार्टनर काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जब से आप इनको मिले हो तब से ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंड अगर आप अभी तक इनके पास नहीं पहुँचे हो तभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच सोच के खुश हैं कि जिस दिन आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा उस दिन ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने इस पल का बहुत ज़्यादा वेट किया है। 9 9 18, 18 का मतलब है फिर से 9, 4 टाइम 9 आ गया, 4 टाइम 9 सही होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि दिक्कतें आ गई थी आपके दूर जाने के बाद, बहुत सारी दिक्कतें थीं, लेकिन वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं आपके वापस आने के बाद। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर अभी तक आपके पार्टनर वापस नहीं आए हैं, तो जैसे ही ये आपके साथ कनेक्ट होंगे या आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। 9 9 18 हो गया यहाँ पर एंड 9 9 18 यहाँ पर भी हो गया। तो ये 18 एंड 27, 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी है। ओके, फिर भी मैं निकाल लेती हूँ 9 ऑफ बैंड क्यों है, प्रेयर।
यस, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इनकी सारी मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी ऊपर भी है। तो इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे इनकी मन्नत पूरी हो गई है, इनकी डिज़ायर पूरी हो गई है, जो इन्होंने चाहा था वो सब कुछ इनको मिल गया है। 8, 9, 17, 17 का मतलब स्टार। आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। स्टार की एनर्जी मतलब किसी मुसीबत से निकल आए हैं आपसे मिलने के बाद, आपके आने के बाद, या फिर इनको लग रहा है, या फिर आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप इनको दिक्कतों से निकाल सकते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। 17 एंड 9 कितना हुआ? 26 का मतलब 8। 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से है, एंड 8 जो होता है वो शनि का भी कार्ड होता है। तो चाहे मतलब शनि का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कि बुरा वक्त है, एंड बुरे वक्त से निकलने में कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। चाहे आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो, फेमस हो, तो भी इनको लग रहा है कि इनका बुरा टाइम चल रहा है। तो अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इनका बुरा टाइम अच्छे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर आप मतलब इनके हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर लवर भी हो, तो भी इनको फील हो रहा है कि आपके साथ यूनियन करने पर ही इनकी विश फुलफिल होंगी, इनकी मन्नतें पूरी हो पाएंगी, इनकी जो भी चाहत है वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। तो अब मैं निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इससे नहीं निकालूंगी, मैं आज निकालूंगी मूनोलॉजी डेक से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। होल्ड योर विजन, आपने जो सोच रखा है उसी पे डटे रहिए। ओके, जय माता दी।